Are you also planning a trip to Japan and are confused कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है? Don't worry, I'm here to help you. Starting with the first step, that is your visa documents required. So, let's get started. You go to VFS. Now, उसके लिए आप सर्च कर सकते हो VFS Global Japan Visa Document and your city name. अब मैंने हैदराबाद से किया था, बट हैदराबाद की एप्लीकेशन जाती है जापान कॉन्सुलेट ऑफ चेन्नई को, तो मैंने चेन्नई का डॉक्यूमेंट्स किया था बिकॉज सेम वो हैदराबाद के लिए होंगे एंड आई थिंक इट्स सेम फॉर पुडुचेरी एज वेल. तो इफ़ यू आर फ्रॉम बैंगलोर, आप बैंगलोर सर्च कर सकते हो, दिल्ली का दिल्ली के लिए सर्च कर सकते हो. थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में, बट मेन डॉक्यूमेंट्स आर स्टिल द सेम. सो जो पहली वेबसाइट आ रही है, यू ओपन दैट एंड इसमें यू कैन सी द टाइप ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन जो आपको सिलेक्ट करना है. यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस देख सकते हो. अब मुझे जाना था टूरिज़्म पर्पज़ के लिए एंड मेरी ट्रिप फुली सेल्फ स्पॉन्सर्ड थी, सो मैंने सेलेक्ट किया था टेम्पररी वीज़ा विदाउट गारंटर वाला ऑप्शन. अब जैसे ही आप ये ओपन करते हो, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. आपको बुकिंग कैसे करनी है अपॉइंटमेंट की, योर वीज़ा फॉर्म, आपका फ़ोटो स्पेसिफिकेशन एंड ऑल. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको वीज़ा मिलेगा 90 डेज़ का. इसका मतलब आप वहाँ पर 90 डेज़ तक स्टे कर सकते हो मैक्सिमम. तो मुझे जो टोटल VFS को पे करने पड़े थे दैट वाज 1800 विच इंक्लूडेड माय वीज़ा फ़ी, VFS का चार्जेस एंड मैंने पासपोर्ट डिलीवरी ऑप्ट करी थी ताकि मुझे पासपोर्ट डायरेक्ट घर पे डिलीवर हो जाए. तो टोटल कॉस्टेड मी 1800. नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट. तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिशियल साइट में सब कुछ मैंशनड है. ओके, सो नाउ कमिंग टू आवर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट. अगर आप ये डॉक्यूमेंट फॉलो करोगे, इसमें सब कुछ मेंशन्ड है एंड आपको इसका भी एक प्रिंट आउट लेके जाना होता है. तो सबसे पहले इसमें है एक वैलिड पासपोर्ट जिसमें 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए. अगर आपका पासपोर्ट रिन्यू हुआ है तो प्लीज़ कैरी योर ओल्ड पासपोर्ट. नाउ द फोटोकॉपी ऑफ योर पासपोर्ट फ्रंट एंड लास्ट पेज. आपका फ्रंट पेज होता है, लास्ट पेज होता है, उसका फ़ोटोकॉपी लेकर ज़रूर जाना. उसके बाद एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपको फिल करना होता है. उसे कैसे फिल करते हैं उसका एक सेपरेट वीडियो होगा, यू कैन गो एंड फॉलो. इस फॉर्म को फिल करके इसका प्रिंट आउट लेके जाना होता है. उसके बाद होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर कवर लेटर. कवर लेटर आपका ये मेंशन करता है कि आप जापान क्यों जा रहे हो, आप कहाँ के रेसिडेंट हो, आपका पर्पस क्या है, क्या आपके पास इतना अमाउंट है कि आप अपनी ट्रिप स्पॉन्सर कर सकते हैं. अगर नहीं, अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट होके जा रहे हैं, सो दैट आल्सो यू हैव टू मेंशन. आपका एक रीज़न दिखना चाहिए कि आप अपनी कंट्री वापस आना चाहते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स, कैसे कवर लेटर बनाना होता है, कैसे मेंशन करना होता है, ये सब आई अटैच इट इन अ सेपरेट वीडियो. उसके बाद यू हैव टू कैरी अ फोटोग्राफ जो कि आपका होना चाहिए वीज़ा वाला एंड इट शुड बी विद इन द लास्ट 6 months. इसका साइज़ आप 2x2 रख सकते हो. इफ़ यू सी यहाँ ऊपर जब आप एक फॉर्म डाउनलोड करते हो वीज़ा एप्लीकेशन, उसमें द डायमेंशन इज़ डिफरेंट, बट आप 2x2 भी लेके जाएंगे, इट विल वर्क. और आई वुड रिकमेंड आप एक की जगह 3-4 फ़ोटो लेके जाइए बिकॉज लेट्स से अगर एक ख़राब हो गई सो यू हैव द बैकअप. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर ट्रैवल बुकिंग एंड प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन. अब आप होटल्स की बुकिंग एंड आपकी फ़्लाइट टिकट्स की बुकिंग, आपकी डिपार्चर फ़्लाइट एंड आपकी रिटर्न फ़्लाइट्स, ऑल्दो आप पेमेंट होटल पे जाके भी कर सकते हो. हाउ टू डू दैट अगेन इन अ सेपरेट वीडियो, बट उन सब का कन्फर्मेशन रिसीट होना चाहिए. लेट्स से आप किस होटल में कितने दिन रुक रहे हो, इट शुड बी क्लियरली मेंशन इन दैट रिसीट. सिमिलरली आपका फ़्लाइट टिकट्स, आपका डिपार्चर और रिटर्न टिकट्स. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो यू शुड हैव योर लास्ट 3 years इनकम टैक्स रिटर्न्स, वो होना चाहिए. उसके लिए आप सिर्फ एक्नॉलेजमेंट फॉर्म डाउनलोड कर दीजिए, आपको पूरा डाउनलोड करने की नहीं ज़रूरत है. दैट वुड बी अ सिंगल पेजर एंड आप वो लेके जा सकते हैं. आपकी लास्ट 3 months की बैंक स्टेटमेंट. नाउ जब मैं फिल कर रही थी आई हैड अ डाउट क्योंकि मेरा बैंक यहाँ नहीं है, माई बैंक इज़ इन अ डिफरेंट स्टेट, सो आई हैड टू गेट माई बैंक स्टेटमेंट स्टैम्प्ड. तो मैंने पहले अपनी लास्ट 3 months की बैंक स्टेटमेंट्स का प्रिंट आउट निकाला एंड देन मैं उसको एक SBI बैंक में लेके गई, वहाँ पे मैंने मैनेजर से स्टैम्प ली. सो अगर आपकी भी सेम सिचुएशन है तो आप ये कर सकते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो. नेक्स्ट इज़ योर शेड्यूल ऑफ स्टे. नाउ ये क्या होता है, ये है आपका डे वाइज आइटिनरी. लेट्स से आप इस दिन इस होटल में रुक रहे हैं, होटल का पूरी डिटेल्स कि आपका होटल का नाम क्या है, नंबर क्या है, एड्रेस क्या है एंड उस दिन का आपका क्या प्लान होगा. इसका भी कैसे बनाते हैं आई कैन शेयर अ कंप्लीट वीडियो in the next one. Now
मेरे केस में सिंस आई एम एन IT इंजीनियर, मुझे अपनी कंपनी से एक NOC लेटर सैंक्शन करवाना था। उसके लिए मुझे अपनी लीव्स प्री अप्रूव करवानी थी एंड आई हैड टू गेट एन NOC जिसमें पूरा मेंशन था कि मैं इस दिन से इस दिन तक लीव पर जा रही हूँ जापान के लिए एंड दिस डॉक्यूमेंट इज़ स्पेसिफिकली फॉर माई वीज़ा एप्लीकेशन। क्लियरली मेंशन होना चाहिए एंड आपका लीव्स का भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए एंड कंपनी हैज़ नो ऑब्जेक्शन। नाउ अगर आप स्टूडेंट है, डिपेंडेंट हैं, देन दीज थिंग्स बिलोंग्स टू यू, बट अभी मैं इनके डेप्थ में नहीं जा रही हूँ बिकॉज दीज वर नॉट रिलेटेड टू मी। उसके बाद आपको इस पूरे पेज का प्रिंट आउट लेके जाना होता है। यू हैव टू फिल योर डिटेल्स एंड वहाँ पे आप इन सब में येस 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 मार्क कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट एक चीज़ जो यहाँ पे नहीं मैंशनड है, दैट इज़ अगर आप किसी और स्टेट से हो एंड यू आर रिसाइडिंग हियर फॉर योर जॉब और वट एवर, देन यू हैव टू गेट अ प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन उस जगह पे जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो। सो फॉर माई केस आई वॉज अप्लाइंग फ्रॉम हैदराबाद, तो यहाँ पे आई हैड अ रेंटल एग्रीमेंट। तो मैंने अपना पूरा रेंटल एग्रीमेंट शो किया था विच शोड कि हाँ मैं यहाँ पे लेजिटली आई एम स्टेइंग हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने आपके कुछ तो शायद डाउट्स क्लियर करे होंगे, बट येस आई कीप ऑन मेकिंग रेलिवेंट कंटेंट रिलेटेड टू आपका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक, ई वीज़ा लेना होता है या स्टिकर वीज़ा, एंड जापान में सिंगल एंट्री वर्सेस मल्टीपल एंट्री अभी क्या अलाउड है, क्या प्रोसीजर है, अलॉन्ग विद दैट एवरीथिंग रिलेटेड टू योर वीज़ा टिल योर आइटिनरी। स्टे ट्यून्ड, more content is gonna come soon. Arigato.